हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव खरे चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम में आगे का जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था उसके आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, उसको कैसे हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में दिए हुए हों तो हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली हमने देखा था कि एक रूल होता है जिसको डिवीजन किए बगैर हम ये समझ सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो है कन्वर्टिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू द फॉर्म p अपॉन q, दैट इज फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर। मतलब कोई भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, आज हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है या रेशनल नंबर में बदलना है या हम कहें p अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो चलिए सीखते हैं हमें कैसे करना है। आप स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल मेथड है। देखिए, एक नंबर दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 0.333333, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। ये हम सीख चुके हैं कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इसको लिख लिया 0.3 बार। अब क्वेश्चन है कि 0.3 बार को चेंज करिए टू द फॉर्म p अपॉन क्यू, मतलब फ्रैक्शन में हमें इसको बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू 0.3333 लिख लेंगे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 0.3333, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर हम देख रहे हैं 3333, यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि जो डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर है, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर 0.3333 है तो 3 रिपीट हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इतने सारे 3 में से एक 3 डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो अब ये कैसे आएगा, हमें मालूम है कि अगर हम इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई 10x, और जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3.3333। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन से इस वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस करके दिखाया हुआ है, 10x इज इक्वल टू 3.3333 माइनस x इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये सब जीरो आ गए, ये ऊपर से 3 आ गया। 10x माइनस x इज 9x। तो अभी इक्वेशन क्या बन गई, 9x इज इक्वल टू 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x क्या हो गया, 1 अपॉन 3 हो गया। तो जो हमें नंबर यहाँ पर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया था उसको हमने फ्रैक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक नंबर रिपीट हो रहा था डेसिमल के जस्ट बाद, तो हमने क्या किया, इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में हम लाना चाह रहे थे। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, 1.272727, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1.27 बार। अब इसको हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एज यूजुअल हमने जैसे इस क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। हमने यहाँ x इज इक्वल टू 1.2727 लिख दिया। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था तो इसमें यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था, तो हम एक डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहते थे। अब यहाँ पर 27 रिपीट हो रहा है, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिपीटिंग डिजिट हैं वो यहाँ पर 2 हैं, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ। तो हमने क्या किया, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में तभी ला पाएंगे जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली इक्वेशन तो हमने लिख ली x इज इक्वल टू 1.2727। अब हमें ये वाला जो रिपीटिंग नंबर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहते हैं, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 127.2727। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दिया।
तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 100x, ये सेकंड इक्वेशन है, 100x इज इक्वल टू 127.2727 और इसमें से हमने ये x इज इक्वल टू 1.2727 माइनस कर दिया। अब देखिए ये क्या आ गया, ये 2727 सब जीरो बन गए, 7 में से 1 गया 6 हो गया, 2 हो गया 1 हो गया, 126 आ गया। यहाँ 100x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 99x बन जाएगा ये आपका। तो ये क्या आ गया, 99x इज इक्वल टू 126। तो ये बन गया 99x इज इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिवाइडेड बाय 99। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाता है, 9 से कैंसिल हो जाता है, तो हमने इसको 9 से कैंसिल कर दिया, 9 1 9, 9 1 9, फिर ये उधर कर दिया 9 1 9, 9 4 36, तो ये 14/11 आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को इस तरह से सॉल्व करके 14/11 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है ऐसे ही, लेकिन उसमें एक स्टेप थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिए वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 0.2353535 ओके, को हमें P/Q में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ऑब्जर्व करिए इसको बहुत ध्यान से कि डेसिमल के बाद 0.23535 है, लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद का नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। इसमें क्या हो रहा है कि जो 0.2 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद के जो नंबर हैं 353535 वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 0.235 बार, 35 बार का मतलब है रिपीट हो रहे हैं, तो 35 रिपीट हो रहा है। तो हमने एज यूजुअल शुरुआत करी जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी, x इज इक्वल टू 0.23535 ये लिख दिया। अब वहां पर क्या था कि डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन को लाएंगे कि हमें ऐसा दिखने लगे कि डेसिमल के बाद जो है नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू एक्स इज 10x, और यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2.353535। अब देखिए ये पुरानी वाली कंडीशन में आ गया कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसको जो है इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारा टारगेट क्या रहता है कि जो रिपीटिंग नंबर है डेसिमल के बाद के जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो हम ये 35 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहते हैं डेसिमल के। तो हमने क्या किया, अगर हम इस वाले इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन दिख रही है, अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 2.353535 इंटू 100 कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1000x बन गया। देखिए ये 100 है, ये 10 है, तो ये 1000x बन गया। और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 235.3535। तो हमारा क्या टारगेट था कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर है जो रिपीट हो रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो हम यहाँ पर ले आए। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ माइनस किया तो इक्वेशन 3 लिखी है हमने, 1000x इज इक्वल टू 235.3535, और उसको फिर हमने माइनस किया सेकेंड इक्वेशन से, 10x इज इक्वल टू 2.3535। अब सब्ट्रैक्ट जब हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 990x इज इक्वल टू 233। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 233/990। तो इस तरह से जो है हम नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना रहेगा कि इसमें जो है डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं या डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि उसके बाद के नंबर रिपीट हो रहे हैं। चलिए एक जल्दी से क्वेश्चन ऊपर जैसा देख लेते हैं, जैसे 1.57777 देख रहे हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद का नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बाद के नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं।
तो सिंपल है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x इज इक्वल टू दिस आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15.777 आ गया। अब हमारा फिर वही टारगेट है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 10x इंटू 10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 15.7777 इंटू 10 तो ये बन गया 157.77। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई 100x इज इक्वल टू 157.77। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। फिर हम वही करेंगे जैसे ऊपर किया, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 घटा देंगे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 142। तो 90x इज इक्वल टू 142 और देखिए यहाँ पर हो गया x की वैल्यू निकाल ली, 142/90 आ गई। फिर हमने इसको कटिंग कर दी तो ये आ गया 71/45। तो ये हमारा, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, उसको हम रेशनल नंबर में या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, वो सिंपल डिवीजन होता है। जैसे 1/3 आपको दिया हुआ है तो आप 1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो है फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे का नंबर मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।